जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यमुना तीरावनचारी। यमुना यमुना तीरावनचारी। यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आज हमारे साथ कीर्तन करो। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Radha Madhav Radha Madhav Radha. Jai Radha Radha Madhav Radha Madhav Radhe. Jaya Panchatattva, Jaya Panchatattva, Panchatattva, Jaya Panchatattva. Jaya Pancho Tattva, Pancho Tattva, Jai Pancho Tattva. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Gauranitai, Jai Gauranitai, Gauranitai, Jai Gauranitai. Jaya Nrsimhadev, 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 Jaya Prahlad Maharaj. Jai Nrsimhadev, 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 Jai Prahlad Maharaj. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitya Jai Guru Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. Bol. Jai Harinam Sankirtan ki. Jai Om Jai Jnanatimirandhasya Dharmasya Gamasya Kasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Prabhu Namaskar Vande कमलम वैष्णवांशो सहगण रघुनाथ तं सजीवम साद्वैत सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम Radha Krishna, राधा कृष्ण पदान सहगण Padaya विशाखान्वितांश्च Krishna Prasthaya Bhutale ॐ विष्णुपादाय Om Vishnu कृष्णप्रेष्ठाय Padaya Krishna भूतले Sthayo Namaste Bhutale Swami वेदान्त स्वामिनोति नमस्ते नामिने सरस्वती देवी नमस्ते गौरवाणी सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशोत्तारिणे हे Hare कृष्ण Krishna 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 Sindhu Hare Deenabandhu Jagatpate Ram गोपेशयगोपीकान्तो Nishabhakti राधाकान्तो Gopikakanto Radha नमोस्तुते Kanto कांचन तप्त गौरांगी काञ्चन राधे Bhakto गौराङ्गी Kanto राधे Devangi वृन्दावनेश्वरी Radha Vrindavaneshwari विश्वभानुसुते Vishwa Bhanu देवी Susude Devi प्रणमामि हरिप्रिये Pranamami Dhuri Priye
सिंधु देवश्च कोटिनाथा पदानिपते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि भक्त भक्त हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं सिंहासनं ततो जयमुदीरये। ततो जयामतीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं भागवते सेवया। भगवती उत्तमा श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। भवति नष्टिके। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 10 अध्याय श्लोक संख्या 8। आमंत्र चाभ्यनुज्ञात आमंत्रो च जातो परिष्यज्याभिवादतम् आरुरोह रथं केश्चित् परिशक्तोऽभिवादित। आमन्त्र चाभ्यनुज्ञात परिषज्याभिवादतम् आरुरोह रथं केश्चित् परिशक्तोऽभिवादित। हरे कृष्ण प्रभु जी। आमंत्रिताभ्यनुज्ञात परिषज्याभिवाद्यतम् आरुरोह रथं केश्चित् परिशक्तोऽभिवादितः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आमंत्र चाभ्यनुज्ञातो परिषज्याभिवादतम् आरुरोह रथं केश्चित् परिशक्तोऽभिवादितो। आमंत्र चाभ्यनुज्ञातः आमंत्र चाभ्यनुज्ञातो परिवेश्य
परिषज्जाभिवादतम परिषज्जाभिवादतम् आरूरोह रथ केशित्य आरूरो रथम आरुरथ रथ कतिश्च परिवश्योभिवादिता परिषज्जाभिवादिता हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। विश्वास प्रभु आप पढ़िए। ये तत्पश्चात से ना प्रभु। हरि बोल। तत्पश्चात जब भगवान ने प्रस्थान करने की अनुमति मांगी और राजा ने अनुमति दे दी तो भगवान ने महाराज युधिष्ठिर के चरण में नतमस्तक होकर प्रणाम किया और राजा ने उनको गले लगा लिया। इसके बाद अन्य द्वारा गले मिलने एवं नमस्कृत होकर वे अपने रथ में आरूढ़ हुए। तात्पर्य है महाराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के बड़े फुफेरे भाई थे, अतः एवं उनसे विदा होते समय भगवान राजा के चरण में नतमस्तक हुए। राजा ने छोटे भाई की तरह उनका आलिंगन किया। यद्यपि राजा भली भांति जानते थे कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान को प्रसन्नता होती है जब उनका कोई भक्त उन्हें प्रेम में अपने से घटकर समझता है। भगवान से बढ़कर या उनके समान अन्य कोई भी नहीं है, तो भी वे अपने भक्तों द्वारा छोटा समझे जाने पर प्रसन्न होते हैं। ये सब भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। निर्विशेषादि भगवत भक्त के द्वारा निभाई जाने वाली अलौकिक भूमिका को समझ नहीं सकते। तत्पश्चात भीम तथा अर्जुन भगवान को गले मिले, क्योंकि वे समवयस्क थे, लेकिन नकुल तथा सहदेव ने उन्हें प्रणाम किया क्योंकि वे उनसे छोटे थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद 10वां अध्याय श्लोक संख्या 8 पे डिस्कस करेंगे। कंचन माता जी एंड ममता माता जी वीडियो को ऐसे कीजिए, मतलब मोबाइल को ऐसे कीजिए, रोज रोज बोलना ना पड़े। आज आखिरी बार बोल रहे हैं, ऐसे करना है, ठीक है? और नहीं बोलेंगे इसके बाद। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग कल क्या क्लास में डिस्कस किए थे थोड़ा सा। सर्वप्रथम कौन बोलेंगे? मुरारी है क्या? ट्रेन में है मुरारी। उसके बाद आद्दा है, आद्दा ओवरव्यू देंगे। पहले कंपटीशन लड़ेंगे दीक्षा के साथ, अच्युतम केशवम। प्रभु जी हम तो अभी खा रहे हैं। हरे कृष्णा। 3 साल रहे बेटा, अभी तो बिस्किट खा रहे हैं। डॉक्टर के मकान में रहे, हजारीबाग में, मुजफ्फरपुर फुआ के पास। ओके। तो दीक्षा अपने मोबाइल को अनम्यूट कीजिए। दीक्षा पहले सर्वप्रथम कल के क्लास का ओवरव्यू प्रदान करेंगे। जी प्रभु जी, कल की क्लास में हम लोग ये सुने थे कि ज्यादा दुखी थी क्योंकि उनका पुत्र। ये आवाज क्लियर क्यों नहीं आ रहा है? आवाज कितना सुंदर आ रहा था, क्या हुआ? प्रभु जी मेरे को याद नहीं था ना, तो मैंने रिकॉर्ड किया तो वही आपको बता दिया। घेर के मारे थे। चलो चलो लीजिए सुनिए, रुकिए साउंड ज्यादा कर देती हूँ। इतना चालाक है रे बाबा, इतना छोटी बच्ची। तो क्या करूं प्रभु जी, उतना याद नहीं था ना, जितना थोड़ा सा भी याद था तो उतना बस सुना रही हूँ। सुभद्रा ज्यादा दुखी थी क्योंकि उनका पुत्र अभिमन्यु ऐसे हालत में 7 सैनिक को उनको घेर के मारे थे। सैनिक उनको घेर के मारे थे। बस इतना याद था।
इतना बुद्धिमान है, ये तो कलेक्टर बनेगी। हम डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर बनेगी। नहीं, आ जाइए, नाइट शिफ्ट है। डॉक्टर बने। ठीक है, कंचन माता जी और ममता माता जी जब बात करेंगे तब हमेशा याद रखना कि मेरा म्यूट है। ठीक है, अभी आप लोगों का पूरा बात सुनाई दे रहा है कि घर में क्या आलू का सब्जी, टमाटर कम है, मिर्चा लाना है, ये सब बात कर रहे, सब इधर इधर सुनाई दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए कंचन माता जी से अनुरोध करेंगे, कल हम लोग क्लास में क्या डिस्कस किए थे बताइए। हरे कृष्णा। कल तो मैं प्रभु जी क्लास की ही नहीं। बहाना नहीं चलता हमारे यहाँ पे, नहीं है तो लेट फाइन लगेगा 501 रुपया, जो एक दिन ये करेंगे नहीं आएंगे। और वो 501 रुपये का सबको लेके महाप्रसाद जगन्नाथपुरी से आनंद बाजार से मंगवाते हैं हम लोग, और प्रति घर घर में जितने सारे भागवतम ग्रुप में भक्तगण जुड़े हैं उनके घर में पहुंचा देते हैं, पोस्ट ऑफिस स्पीड पोस्ट के द्वारा डिलीवरी। तो अगर जिस दिन क्लास ज्वाइन नहीं होंगे तो 501 रुपया अपने जेब में रखना है, मेरे अकाउंट में डाल देना है, मैं आनंद बाजार से वो प्रसादम लाके सभी भक्तों के घर में पहुंचा दूंगा। पोस्ट ऑफिस का खर्च मेरा है, प्रसादम का खर्च आपका होगा। ठीक है, स्पीड पोस्ट करना है 95 रुपया करके लगता है। तो मान लीजिए अतुल पर विश्वास प्रभु जी धनबाद के, अनामिका माता जी हावड़ा के, ममता माता जी बोकारो के, राममोहन प्रभु जी बोकारो के, हाँ, तो इस प्रकार विभिन्न जितना पोस्टल खर्च आपसे भी ज्यादा मेरा नुकसान होगा, समझ गए। कोशिश करेंगे नुकसान ना होने दो प्रभु को आपको। अच्छा, मुझे पता चला आप प्रसाद भक्तों को नहीं खिलाना चाह रहे। ठीक है, कोई बात नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। प्रसाद के लिए कोई दिक्कत नहीं है प्रभु जी। अच्छा ठीक है, तो आपका कुछ भी याद है परसों का क्लास का या कल का क्लास का, या कोई छोटा ट्रिक्स का या छोटा छोटा क्लिप जो ग्रुप में भेजे थे उनमें से कोई भी कुछ याद है? अच्छा ठीक है, ममता माता जी आपसे अनुरोध करते हैं, आप तो ममता करुणामयी माता, ममता स्नेह, कल तो ममता का ही हमारा क्लास हुआ था ध्रुव महाराज को। जी प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। बोलिए जी, कल तो हम थोड़ा क्लास किए थे, थोड़ा हमारे घर मेहमान आ गए थे, प्रभु जी बताए ही थे, तो थोड़ा सा उनके आदर सत्कार में लग गए। जी, कुछ अभिमन्यु के बारे में पढ़े थे, अभिमन्यु की बहादुरी के बारे में, है ना, देखे सुने, आपका अच्छा लगा। बहुत वीर, बहुत साहसी वीर बालक थे वो, है ना, चक्रव्यूह में फंसे और उनकी वीर गति हुई। तो ठीक है माता, ओके, आज इतना ही, फिर कल कोशिश करना है। ठीक है कंचन माता जी, कुछ ना कुछ एक, जैसे देखिए दीक्षा उनको याद नहीं रहता, इसीलिए टेप रिकॉर्डिंग करके रखे, है ना। तो चलिए हम लोग अनामिका माता जी से अनुरोध करेंगे कल के क्लास के विषय में क्या डिस्कशन हुआ था। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो कल आपने बताया कि कुरुक्षेत्र की युद्ध के बाद कृष्ण जब वापस द्वारका के लौटने चाहा तो तब उन्होंने महाराज युधिष्ठिर और भीष्मदेव की हाँ, भीष्मदेव तो चले गए भगवत धाम। नहीं, भगवत धाम चले गए, लेकिन उसको संतुष्टि या कुछ करने के लिए भगवान थोड़ा सा रुके हस्तिनापुर में रुके और उनका बहन ही तो, उनका बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए, और सुभद्रा के लिए, और ठीक है, ओके माता, डोंट वरी। तो चलिए इसके बाद हम लोग प्रमोद प्रभु जी से अनुरोध करेंगे कल के क्लास में हम लोग क्या डिस्कशन किए थे, प्रभु जी बताने की कृपा करें। हाँ प्रभु जी, कनाडा बैंक में कितना दिए, स्टेट बैंक में कितना दिए, यूपीओ में कितना दिए, वो तो कम से कम बताइए। कल क्या अभी कहाँ पर है प्रभु जी? हजारीबाग।
हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम हजारीबाग में आ गए हैं प्रभु जी अभी। अच्छा, हजारीबाग का अर्थ क्या है वो कम से कम बता दीजिए। हजारीबाग का मतलब बाघमारा का मतलब जानते हैं, जहाँ पे बाघ को मारे थे इसीलिए वहां पे नाम। 1000 लोग हैं। धनबाद का अर्थ जानते हैं, क्योंकि वहां पे धन धान्य से भरपूर एकदम पूरा संपत्ति समृद्धि है धनबाद। बोकारो मतलब जानते हैं, जहाँ पे बोका लोग रहते हैं, लेकिन हजारीबाग का अर्थ क्या वो बताए। हजारीबाग का अर्थ है जिसमें 1000 लोग रहते, हजारों बाघ रहते हैं। बाघ नहीं, बाघ नहीं। कंचन माता जी अपना लाइट ऑन कीजिए, अपने घर का, गरीब घर जैसा दिख रहा है, ठीक है। हाँ, तो चलिए हम अनुरोध करेंगे हमारे विश्वास प्रभु जी से। कल हम लोग क्लास में क्या डिस्कशन किए थे? कल का प्रभु जी हम लोग वही पढ़े थे कि अभिमन्यु के वही साहस के बारे में, जो कुरुक्षेत्र में गए थे और वहां पर वो 7 उनको घेर के कुरुक्षेत्र में उनको जाने का तो रास्ता पता था, लेकिन वापस आने का रास्ता उनको नहीं पता था, जो कि अब अपना साहस देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए प्रभु जी। और दूसरा आपने बताया था प्रभु जी कि भगवान परिपूर्ण है, सभी उनके महान भक्त हैं, और वो अपने भक्तों को हमेशा प्रसन्न रखते हैं प्रभु जी। और कृष्ण प्रेम अथाह सागर, कृष्ण का जो प्रेम है वो अथाह सागर है, ये आपने बताया था। और आपने उदाहरण दिया था सपना, वो नहीं जो हम रात में सोते समय देखते हैं, सपना वो है जो हमें सोने नहीं देगा। ये आपने वर्णन किया था। उसके बाद आपने वर्णन किया था ये प्रभु जी, अच्छा जो भी है कोई बात नहीं, 2-3 पॉइंट बताए, बहुत सुंदर। आपका लड़का कहाँ है? वो भी अगर 1-2 पॉइंट बता तो अच्छा होता। अतुल्य किधर है? अतुल्य प्रभु बोल आज, पाएंगे? हाँ आद्य प्रभु आद्या कुछ बोल पाएंगे? कुछ बोलिए। आपका टोपी खोल के रखो, टोपी में अच्छा नहीं दिखते, ऐसे ही आपका सुंदर दिखती हो। टोपी खोलो, टोपी खोलने से बहुत सुंदर दिखती है। हाँ वाह वाह, सो ब्यूटीफुल। ठंड लग रही है ना? ठीक है, तो एक गाना सुनाओ, कम से कम एक गाना सुनाओ। कुछ नहीं तो गाना सुनाओ, हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। जल्दी जल्दी सुनाओ। छोटी छोटी गैया, छोटी पास, नन्नू से गोपाल। वाह, दीक्षा के मन में ये फूट रहा है कि मैं किसी का कंपटीशन में जीतने नहीं दूंगा, मुझे भी गाना। चलो गाओ, तुम भी गाओ, चलो चलो जल्दी करो, जल्दी। कौन सा गाए? हमको तो 3 ही गाना आता है। ठीक है, तो बाद में करते हैं। पार्थो प्रभु जी से अनुरोध करेंगे, कल हम लोग क्लास में क्या डिस्कस किए थे, 1-2 पॉइंट बताए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्तों का मेरा दंडवत प्रणाम। आपने बताया था हस्तिनापुर से, द्वारका से जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर में आया था तो उसके बहन सुभद्रा, अभिमन्यु, इसके बाद मैंने सुभद्रा को उन्हें सांत्वना देने के लिए गया था, जो इस युद्ध में किया हुआ था। तो अनेक लोग तो मारे गए ना यार। और कृष्ण का ससुर है, उसका नाम मालूम नहीं, ससुर की भी याद उन्हें दिलाई सुभद्रा तो उसके बहन के रूप में आया था। और इसे भगवान तो सब जगह पर सर्वक्षण स्थिति नहीं है, उसको जाना ही पड़ेगा। उसमें साथ उन्हें बुलाकर चला गया। और एक बात बोला था जो श्री कृष्ण ने, तो माने हम लोगों का पिता समान है श्री कृष्ण, हमारा पिता समान। एक पिता और संतानों की भी, संतान जो कष्ट पाए ना तो पिता का बहुत दुख मिलता है। तो श्री कृष्ण भी हमारा पिता भी है, ठीक है। और हमारा पुत्र जो राजा था तो श्री कृष्ण महाराजा था। तो इसलिए
तो भगवान को जो आप प्रार्थना करें, ठीक है, उसको मिलने पड़ेगा जरूर, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग पिता जब संतान का दुख नहीं सह पाता, श्री श्री कृष्ण भी हमारा दुख नहीं सह पाता। वो ब्रह्मांड का पिता थे। उसका बाद तो नंदलाल नंदलाल उसका गोपिया और जसोदा उसका भक्त थे, बहुत बड़ी भक्त थे, और भक्त के लिए श्री कृष्ण कुछ भी करते, ठीक है। और एक भी बात कहा था आपने, तो ममता, इस जगत पर जो ममता है, माने माँ की जो प्रेम है, तो एक समुद्र का व सागर का एक बूंद पानी से, पानी को आप तुलना करते हैं, ठीक है। एक बूंद पानी जो है, तो सब इस जगत पर जब माँ है, जब माँ है तो घोड़ों का माँ है, मानव का माँ है, बिल्ली का माँ है, उस माँ से आप तुलना करती है, ठीक है। यही बात बोला था, यही। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपके आज के ओवरव्यू में आप नंबर 1 हुए, सबसे बेस्ट। यद्यपि हिंदी क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी ओवरव्यू में नंबर 1 आए आज। प्रणमोहन प्रभु जी ओवरव्यू दिए थे प्रभु जी, ठीक है। चलिए आज आपको डिस्काउंट कर दें, तो सुंदर है। तो भक्तों से अनुरोध है, आप लोग ऐसे करके ओवरव्यू देना है। प्रभु जी नाना हम कहना चाहते हैं। ठीक है, बोलो, बोलिए प्रभु जी। श्री कृष्ण भगवान जो है द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान करने जा रहे थे, तो वहां पर जो है वो हस्तिनापुर में इसलिए रुके हुए थे कि उनकी बहन सुभद्रा थी, उनकी बुआ जो है कुंती थी, और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु जो है वीर गति को प्राप्त हो गया था। उनको सांत्वना देने के लिए वो जो है वहाँ रुके हुए थे। और आप बताए थे प्रभु जी कि भगवान जो है एक अथाह सागर की तरह है। उनका सागर का एक बूंद जो है इस संपूर्ण जगतवासी में जितने भी माँ है और माँ का जो ममता है वो मतलब बटा हुआ है। एक बूंद में मतलब उतना प्रेम है, उतना ममता है। तो भगवान जो है अथाह सागर है ममता के, तो वो कितना मतलब ममता दे सकते हैं हम लोगों को, क्योंकि भगवान जो है हम लोगों के पिता तुल्य है, पिता है, या जो भी है, माता पिता पुत्र भाई बंधु सब तो भगवान ही है। और वो कितना दे सकते हैं हम लोगों को। और प्रभु जी आप ये भी बताए थे मांस के विषय में। मांस का जो है माँ से मतलब मुझे, और सौ का अर्थ हुआ उससे मुझे मारो कैसे होता है, भूल गए। समझ गए, बहुत सुंदर। चलिए आप 3 नंबर में आए, रोल नंबर 3। 2 नंबर सेकंड क्लास में आए हमारे विश्वास प्रभु जी, और फर्स्ट क्लास हुए हमारे पार्थ प्रभु जी, और बाकी सब वो 10 नंबर में आ जाता है, 4 4 5 6। हाँ, तो लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट हुए पार्थ प्रभु, सेकंड हुआ विश्वास प्रभु, थर्ड में आप आए। बहुत सुंदर। तो जो जितना पॉइंट बोलेंगे उसका उतना नंबर मिलेगा, जो सिर्फ स्टोरी बोलेंगे उसका नंबर नहीं मिलेगा। ज्यादातर एक ही चीज सभी रिपीट किए कि अभिमन्यु को मारे, ये तो सभी रिपीट किया। ये तो स्टोरी हुआ, फिलोसफी में क्लास में क्या समझाना चाहता हूं वो चीज को पकड़ना है। जैसे एग्जाम्पल दिया ध्रुव महाराज का ममता, एक बूंद पानी, ये बेस्ट एग्जाम्पल, ये है पॉइंट। तो क्लास का इस तरह पॉइंट आप लोग नोट करना, ठीक है, क्योंकि पॉइंट जो है ना, यही है कृष्ण तत्व। कृष्ण तत्व विज्ञान इसे कहा जाता है।
है ना। कहानी अलग होता है और तत्व विज्ञान अलग होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 10वां अध्याय श्लोक संख्या 8। ये अध्याय इतना चंचल है रे बाबा, कैसे प्रभु जी उनको संभाल के रखते हैं। मुझे तो उनको देख के ही एकदम डमाडोल है। इतना चंचल, सिर्फ हिल रही है, कर रहे कितना कुछ। और हमारे जो दीक्षा है वो भी ऐसे करते हैं। जो प्रभु जी कुछ बोलते हैं, इसलिए मैं कैमरा को बड़ा कर देता हूँ। यूट्यूब में कोई कोई लोग दिखते हैं ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे सींग लगाते हैं दीक्षा। कल तो डांस कर रहे थे मंगल आरती के समय, तो डांस वाला भी रिकॉर्ड हो गया। सभी भक्तगण बाद में देखे हैं। वो छोटा छोटा जो वीडियो भेजे थे वो सब देखें। छोटा छोटा जो 1 मिनट 30 सेकेंड 2 मिनट 1 मिनट, वो देखना है। वो पॉइंट है, उसमें तथ्य कथा है। जितना आपको तथ्य पता होगा उतना एक्सपीरियंस बढ़ेगा, हमारा अनुभव आध्यात्मिक जीवन में। तो चलिए, हमारे राकेश कुमार प्रभु जी भी रांची से जुड़े हैं। प्रभु जी को स्वागतम। प्रभु जी को जब तक मैं बुलाऊंगा नहीं तब तक वो कैमरा बंद करके रखेंगे। जैसे नाम पुकारूंगा कैमरा खोल के हाजिर। बहुत सुंदर। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा आज का श्रीमद् भागवतम की कक्षा। तो कल के श्लोक में हम लोग ये सब डिस्कस किए थे। जैसे भक्तगण ओवरव्यू में बताए, तो कल का श्लोक इस प्रकार था कि श्री हरि अपने संबंधियों को सांत्वना देने तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए कुछ महीने हस्तिनापुर में रुके। और आज का हमारा श्लोक है आमंत्र चाबनुज्ञात परिशब्दिवाद्यतम आरूढ़ रथम केश्चित परिशक्तो भी बाधित। अर्थात तत्पश्चात जब भगवान ने प्रस्थान करने की अनुमति मांगी और राजा ने अनुमति दे दी, मतलब युधिष्ठिर महाराज ने अनुमति दे दिया, तो भगवान ने युधिष्ठिर महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया और राजा ने उनको गले लगा लिया। इसके बाद अन्यों द्वारा गले मिलने एवं नमस्कृत होकर वो अपने रथ में आरूढ़ हुए। तो ये है हमारा आज का क्लास का विषय। तो यहाँ पर एक चीज हम लोग को पॉइंट आउट करना है, एक चीज हम लोग को समझना है। भगवान श्री कृष्ण तो सर्वलोक महेश्वरम, अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक है। हम लोग परसों दिन क्या डिस्कस किए थे और टॉक शो में भी मैं बोला था कि वसुदेव और देवकी, नंद, जसोदा तो उनके पिता है, लेकिन फिलोसॉफी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कृष्ण क्या है, सबके पिता है ना। विश्वास प्रभु जी याद है टॉक शो का ये चीज बात है जो मैं अभी बोला। दार्शनिक दृष्टिकोण से कृष्ण क्या है, सबके पिता। और हिस्टोरिकल मतलब हमारे जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भगवान कृष्ण के पिता है, माता है। भगवान रामचंद्र पिता है, माता है। तो युधिष्ठिर महाराज कौन है, एक जीवात्मा है। और भगवान श्री कृष्ण कौन है, परमात्मा है। तो परमात्मा तो सबसे बड़े होते हैं, उनको किसी के चरणों में नतमस्तक झुकने की क्या जरूरत है नहीं। लेकिन फिर भी आज के श्लोक में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज के चरणों में भगवान श्री कृष्ण नतमस्तक होकर प्रणाम किया। तो इससे क्या प्रमाणित होता है, इससे क्या शिक्षा है हमारे जीवन में? इससे हम लोग को यही चीज सीखना है कि हमारे अंदर कितना भी सुंदर क्वालिटी, हमारे अंदर कितना भी गुण, धन, साम्राज्य, कितना भी कुछ क्यों ना हो, हाँ, समाज में कैसे हम लोग को चलना। जैसे एग्जाम्पल दूसरा, जैसे पहले हम ब्रह्मचर्य आश्रम में थे, उस समय मैं घर गया था एक बार 2019 में। तो उस समय में माता पिता के चरणों में प्रणाम किया था, हाथ देके दंडवत प्रणाम। मैं जब उज्जैन गया ससुराल, तो उस समय में अपने ससुर और सासुड़ी को दोनों को प्रणाम किया। लेकिन जो साधु भाई है उन लोगों को पैर पकड़ के प्रणाम नहीं किया। लक्ष्मी ने वैसा किया। तो लक्ष्मी वैसा कर सकता क्योंकि उनका जीजाजी है, लेकिन मैं वैसा नहीं कर सकता क्योंकि कुछ एक रेगुलेशन है। लेकिन माता पिता जो है, ससुर सासुड़ी माँ पिता के समान है, तो वो मैंने किया। तो ये समाज के अनुसार भगवान श्री कृष्ण भी ऐसा किया कि युधिष्ठिर महाराज यद्यपि एक जीवात्मा है, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो युधिष्ठिर महाराज कृष्ण से बड़े।
युधिष्ठिर महाराज कौन है? फुफेरे भाई है, अपनी बुआ के लड़के हैं, कृष्ण के बुआ का लड़का, कुंती महारानी के पुत्र, फुफेरे लड़का। ठीक है, तो ये समाज, हम लोग को समाज के साथ चलना है, साधु संघ में चलना है, हाँ, और अपने पर्सनल लाइफ में चलना है। 3 चीज को हमेशा हम लोग को मेंटेन करना है। किस समय क्या चीज करना